बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासित तीर्थ सरस्वती हरदुन दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार सर्वज्ञस्ते वास्तवोत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवास्तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमत् हेमचंद्राचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रम् सोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिद्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीवकांड की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में गंगा में सभी छुल्लक के लग के चरणों में चुल्लिका के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके ऊपर मुक्तार जी की टीका लिखी हुई है। उस टीका से स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने मार्गनाओं में कई चीजों का वर्णन पढ़ लिया है। अभी हम लोग की जो स्वाध्याय चल रहा है, जीवों की संख्या का वर्णन चल रहा है कि कितने जीव होते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, उसका अल्प बहुत का कथन चल रहा है। उस दिन जो हम लोग पढ़े थे विशेषार्थ के नीचे अंक दृष्टि है। वास्तव में वही चीज ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि तो थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग बार बार पर्याप्त अपर्याप्त एक इंद्री बादर ऐसे बार बार जो आने से थोड़ा सही हो जाता है। तो अंक सदृष्टि नीचे देखते हैं, इसी को ऊपर भाषा में लिखा हुआ है। अंक सदृष्टि एक इंद्रिय जीव राशि यहाँ पर मानी गई कि 256 है। कितना है पेज नंबर? मेरा तो 248 है। गाथा नंबर 177 का देखिए। गाथा पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, पेज से अच्छा। 251 251 अंक संदृष्टि एकेंद्रीय जीव राशि 256 जो करी गई है, समझाने केवल समझने के लिए। उस 256 में कह रहे हैं सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव राशि 240 है, बादर एकेंद्रीय जीव राशि 16 है, क्योंकि बादर से सूक्ष्म बहुत कम बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके आगे का बंटवारा जो हमने प्लस माइनस करके समझाया था, अथवा प्रशस्त और अप्रशस्त, अथवा पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति, जैसे भी आप समझना चाहते हो उसी हिसाब से देखें आगे। सूक्ष्म और बादर में बांट दिया गया। अब सूक्ष्म जीव राशि कहते हैं कि कितनी है 240 में, तो कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव राशि। अब सूक्ष्म पाप प्रकृति है और पर्याप्त पुण्य प्रकृति है, यानी एक माइनस और एक प्लस है। तो जीव राशि कितनी 240 में 180 है। वही सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, दोनों माइनस माइनस होगी, अथवा दोनों समझिए पाप प्रकृति है, अथवा दोनों समझिए अप्रशस्त प्रकृति है। तो जीव राशि कितनी हो गई 60। जो हम लोग समझ रहे थे कि भाई ये याद रखने के लिए कि अगर तुलनात्मक विश्लेषण कोई हमसे पूछे कि भाई जो जीव राशि सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव राशि और बादर एक इंद्रिय जीव राशि में, एक इंद्रिय पर्याप्त जीव राशि में कौन सा बादर एक इंद्रिय जीव राशि
और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव राशि, इसमें कौन सी ज्यादा होगी? तो यहाँ पर बता दिया गया कि सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव राशि 180 है और सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त 60 है। क्या ये क्या गरम चीज बना दे? कविता जी म्यूट करिए अपना। तो ध्यान देंगे जो आप लोगों को कल प्रशस्त अप्रशस्त अथवा पाप पुण्य का ये अथवा प्लस माइनस जिससे भी समझना चाहते हो, हम लोगों ने समझा था कि जहाँ एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त हो तो दूसरी वाली से उसकी राशि, जहाँ दोनों प्लस होगा अथवा दोनों माइनस होगा अथवा दोनों प्रशस्त होगा दोनों अप्रशस्त होगा, उससे एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त राशि ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्मपना अप्रशस्त है, पर्याप्तपना प्रशस्त है। तो जहाँ ऊपर दे दिया सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव राशि 240 थी, अब 240 में जो बंटवारा हुआ वह सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव राशि अगर मान लिया जाए कि 240 जीव है तो उसमें से सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय होते हैं सूक्ष्म, तो सूक्ष्म पर्याप्तक जीव राशि 180 होगी, उसमें सूक्ष्म अपर्याप्त जीव राशि 60 होगी। फिर कहते हैं बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, बादर क्या है? प्रशस्तपना है और अपर्याप्त क्या है? अप्रशस्तपना है। तो कहते हैं बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव राशि 12 है, तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव राशि 4 होगी। ऐसा क्यों हुआ? बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त में बादर प्रशस्त हो गया, अपर्याप्त अप्रशस्त हो गया, तो ये जीव राशि ज्यादा है बशर्ते बादर पर्याप्त के। बादर पर्याप्त में दोनों ही प्रशस्त हो गया अथवा दोनों पुण्य प्रकृति कह दीजिए अथवा दोनों प्लस कह दीजिए, जो भी कहना हो, तो उससे एक प्लस एक माइनस अथवा एक प्रशस्त एक अप्रशस्त अथवा एक पाप राशि एक पुण्य राशि वो ज्यादा होती है दोनों राशि में अगर राशि निकालना हो तो। फिर एक इंद्रिय पर्याप्तक 72, एक इंद्रिय पर्याप्तक 184। एक इंद्रिय पना जैसे हम लोगों ने शुरू में समझा था कि एक इंद्रिय पना क्या है? पाप प्रकृति है, पर्याप्तक भी पाप प्रकृति है, तो दोनों पाप प्रकृति है अथवा दोनों अप्रशस्त प्रकृति है, तो मात्र वो जीव अगर इसमें निकाला जाए 256 जीव में निकाला जाए तो वो 72 होगी और एक इंद्रिय पर्याप्त 184 होगी। तो इस तरह से जीवों की राशि बताई गई। यही चीज ऊपर है ना, भाषा में बताई गई है, जो पढ़ने में थोड़ा सा अपने लोग को बार बार गड़बड़ हो रहा था, इसी चीज को उन्होंने अंक सदृष्टि से बता दिया है। ये अंक सदृष्टि समझ में आई है ना? किसी को नहीं समझ में आई तो फिर से देखें। समझ में आ गई तो सबको आई है ना? निशा जी समझ में आई? कुछ लोगों का मैं थोड़ा सा लता। दीदी मेरे को थोड़ा सा कम आया, पर मैं कल नहीं थी, मैं देखते आप समझा सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कल यह जो गाथा आई थी इसमें गाथा नंबर 176 177, तो इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे किसका संख्यात्मक भाग कौन सी राशि है। तो हाँ, हमने याद रखने के लिए क्लू दिया था कि जैसे कोई कह दे भाई एक इंद्रिय जीव राशि है, तो एक इंद्रिय जीव राशि में सूक्ष्म और बादर में तो सूक्ष्म ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कोई कहे कि सूक्ष्म जीव राशि 2 तरह की होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब संजीव समास पढ़ा है तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों पढ़ा है। तो सूक्ष्म जीव राशि जितनी है, मान लीजिए 256 है, मैंने कहा कि मान के चले हम 256 है, तो सूक्ष्म जीव राशि में जो 256 है उसमें सूक्ष्म पर्याप्तक ज्यादा होगा कि सूक्ष्म अपर्याप्त ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक वो दिया हुआ एक नियम है, पुस्तक में नहीं है, इसको याद करने के लिए कि जब देखना क्या चाहिए कि जैसे सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म हम लोग सभी जानते हैं कि अप्रशस्त प्रकृति है अथवा पाप प्रकृति कह दीजिए, अथवा पाप को हम लोग जैसे ऋण को हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं तो माइनस रूप कर दीजिए, जो भी समझ करना हो। और सूक्ष्म पर्याप्तक क्या है? पुण्य प्रकृति है अथवा कह दीजिए प्रशस्त प्रकृति है अथवा कह दीजिए हमारे पास प्लस रूप में है। तो जहाँ एक प्लस और एक माइनस होगा, जब हम सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जीव राशि सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त से ज्यादा होगी। सूक्ष्म अपर्याप्त में दोनों अप्रशस्त है
सूक्ष्मपना भी अपर्याप्तपना भी, तो दोनों अप्रशस्त है। तो जहां पर भी जीव राशि निकाली जाएगी, तो जहां दोनों अप्रशस्त होगी अथवा दोनों प्रशस्त होगी, उससे ज्यादा एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त रहेगी, वो राशि ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सूक्ष्म केंद्रीय में पर्याप्त जीव राशि 180, अपर्याप्त 60 लिया है। ऐसा क्यों लिया? सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्मपना भी अप्रशस्त है, अपर्याप्तपना भी अप्रशस्त है, तो दोनों अप्रशस्त है। दोनों अप्रशस्त से सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्मपना तो अप्रशस्त है परंतु पर्याप्तपना प्रशस्त है, तो वो ज्यादा होगी। यानी एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त रहेगी, तो वो दोनों अप्रशस्त थे अथवा दोनों प्रशस्त हो तो भी उनसे वो जीव राशि ज्यादा पाई जाती है। यानी जिन जीवों के कहीं तो चैन मिले इनको, जिनके एक प्रकृति पाप रूप है, एक प्रकृति पुण्य रूप है, ऐसे जीव संसार में ज्यादा पाए जाते हैं उन जीवों से जिनके दोनों पाप रूप प्रकृति है अथवा दोनों पुण्य रूप प्रकृति है। मतलब 1 + 1 माइनस होगा वो ज्यादा होगा, बशर्ते उसके कि दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। प्लस, हाँ, प्लस का मतलब यहाँ पर पुण्य प्रकृति अथवा प्रशस्त प्रकृति, माइनस का मतलब यहाँ पर पाप प्रकृति अथवा अप्रशस्त प्रकृति। मंजू जी समझ में आया क्या? मंजू जी नहीं थी ना कल? हाँ दीदी आया, ये आपने पहले भी एक बार बहुत पहले समझाया था, उस समय नहीं आया था, आज अच्छे से आया। आंटी प्रणाम, एक बात पूछना चाहती थी, जैसे प्रशस्त और प्रशस्त ने प्लस माइनस किए, तो हम लोग जैसे सूक्ष्म हो गया अप्रशस्त, पर्याप्त हो गया प्रशस्त, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इसमें अधिक होगा, तो वो जो अधिक चीज बता रहे तो वो किस चीज को अधिक रहेगा, वो मेरे को नहीं समझ में आया, क्या चीज इसमें अधिक रहेगा? यहाँ दिखाया ना कि भाई दो, मान लिए जीव राशि को बताया ना, जीव राशि को ज्यादा बताया है ना। मान लीजिए ऐसा माना हमने कि सूक्ष्म जीव 256 है, ऐसा मान लिया गया। तो भाई उस 256 में कौन से जीव कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं सूक्ष्म पर्याप्तक तो उसमें 180 हैं, सूक्ष्म अपर्याप्तक उसमें 60 हैं। बहुभाग तो वो होगा जो प्रशस्त अप्रशस्त होगा, एक भाग, उसको 4 भाग कर देंगे, 4 भाग में से 3 भाग तो होगा जो प्रशस्त अप्रशस्त रहेगा, एक भाग जो केवल प्रशस्त हो अथवा केवल अप्रशस्त हो वह होगा। जैसे यहाँ 60 और 180 है, 240 जीव, 240 जीव को बहुभाग करके निकाला तो बहुभाग ऊपर दिया ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव राशि 240, तो 240 को उन्होंने डिवाइड किया तो 180 तो उनको दिया, बहुभाग दे दिया जो प्रशस्त अप्रशस्त है उसको, और एक भाग दिया जो दोनों तरह से अप्रशस्त थी उसको। अच्छा ठीक है। अनीता जैन पकड़ में आया कि नहीं आपको? कलकत्ता, अनीता जैन कलकत्ता आ गया। केंद्रीय जीव राशि 256। चले आगे चले, किसी को पूछना है कुछ? हीरा जैन जी आपको समझ में आया? उनको तो खरा ही जाएगा, पढ़ी लिखी है इतनी तो जो सामने दिखते हैं उनको पूछ लेते हैं भाई। बीना जैन जी आपको समझ में आ गया? आ गया, चलिए। मंजू जैन दिल्ली। हाँ, दीदी जैसे इसमें एकेंद्रीय जीव राशि 256 माना है, तो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव राशि 240 हुई और बादर एकेंद्रीय जीव राशि 16 हुई, तो सूक्ष्म बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। सूक्ष्म जीव तो ज्यादा होते ही है ना, सूक्ष्म जीव तो बहुत ज्यादा होते हैं बादर के, तो वो तो एक अलग विवेचन हो गया। वो प्रशस्त अप्रशस्त के हिसाब से नहीं है, वो एक अलग विवेचन हो गया कि एक इंद्रिय जीव राशि 256 है तो उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है असंख्यात गुण, गुणकार कितना इन्होंने बताया, तो लोक असंख्यात लोक गुणकार है, यानी एक लोक अगर एक इंद्रिय है तो असंख्यात लोक सूक्ष्म एक इंद्रिय है। इतना ऊपर भाषा में आ चुका है, अगर कहेंगे तो इसको फिर एक बार आप लोग पढ़ना चाहे तो फिर पढ़ लीजिए। आसन दृष्टि से समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सा अब भाषा जल्दी समझ में आएगी। नहीं ललिता जी एक सेकंड, जैसे सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव राशि 180 बताई, पर्याप्त ज्यादा और अपर्याप्त कम बताई, फिर बादर एकेंद्रीय में तो अपर्याप्त ज्यादा और पर्याप्त कम है, ये क्या मतलब? हाँ तभी होगा ना, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में बादरपना भी पुण्य प्रकृति है, हम सभी बादर हैं, पुण्य प्रकृति है, और पर्याप्तपना भी पुण्य प्रकृति है,
तो बादर अच्छा। पर्याप्त, बादर अपर्याप्त से कम होगी। समझ गई। दीदी ये सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त आया। जीव राशि 180 जो आया है वो किसको माइनस करने से आया? 256 में से आया क्या? नहीं 256 नहीं, 1 मिनट। एक इंद्रिय जीव राशि उन्होंने 256 मान ली। अब हाँ। एक इंद्रिय जीव राशि को पहले 2 भाग में करा जाएगा, एक सूक्ष्म और एक बादर, हाँ है ना? तो ठीक पहले है। उसमें सूक्ष्म और बादर डिवाइड हुआ है कि भाई उसमें से 240 तो सूक्ष्म जीव हैं और 16 बादर जीव हैं 16, बादर हैं। हाँ। अब उस 240 में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव राशि में 240 में भाई कितने तो सूक्ष्म पर्याप्त हैं, कितने सूक्ष्म अपर्याप्त हैं। हाँ समझ। तो उन्होंने निकाल के कहा कि भाई 4 भाग करके 180 तो दे दिया पर्याप्त वाले को, 60 दिया अपर्याप्त वाले को। अपने बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाएगा? बहुभाग पर्याप्त वाले को, 1 भाग अपर्याप्त वाले को। अच्छा असंख्यात लोक से असंख्यात लोक, एक लोक प्रमाण तो हो जाएगा अपर्याप्त, और बहु असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएगा पर्याप्त तक हो जाएगा। ये तो छोटी सी संख्या समझाने के लिए मानी गई है। तो हाँ, ऊपर मतलब का ये 240 ऊपर में से 180 उनको गया और 60 हाँ। अपर्याप्त को गया, ठीक। फिर और बादर बादर का जो 12 बचा, 16 में से 12 और 16 हो गया, ठीक। 12 अपर्याप्त को चला गया, क्योंकि बादर पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति के साथ अपर्याप्त पाप प्रकृति हुई, तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस हुआ, ऐसे समझिए। तो उसको ज्यादा मिल गया, उसको तिगुनी मिल गई, है ना? बहुभाग मिल गया, 16 में से 12 उसको मिल गया और 4 मिला बादर पर्याप्त तक को, क्योंकि बादर भी पुण्य प्रकृति है और पर्याप्त भी पुण्य प्रकृति है। 4 पर्याप्त आया पकड़ में? हाँ आ गया। आया दीदी आया। तो सुनो, आंटी तो एक चीज और पूछने था मेरे को, जैसे इसमें से 256 में से 180 ले लिया, तो हमको जैसे 4 भाग निकालना है। 1 मिनट 256 से 180 नहीं लिया बेटा, 256 एक इंद्रिय जीव है। उस एक हाँ। इंद्रिय जीव सब समझो पहले, एक इंद्रिय जीव में 2 तरह के जीव होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो पहले 256 को सूक्ष्म और बादर में बांटा है। हाँ वो तो समझ में आया। हाँ 240 और 16 आया बट करके। अब सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव 240 आया, तो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हम लोग सभी जानते हैं पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। तो अगर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव 240 है, तो उसमें पर्याप्तक कितने होंगे, अपर्याप्तक कितने होंगे? मेरे को ये पूछना था ना आंटी, ये 240 जो निकाला वो कैसे निकाला? जैसे 4 भाग से डिवाइड करके निकालने से तो 48 आ रहा था मेरा, तो वो 240 और ये कैसे निकला वो पूछना था मेरे को। 240 को 4 से भाग दोगे तो 60 नहीं जैसे नहीं 256 में जैसे 4 से डिवाइड किए तो एक भाग मेरा 64 निकला, एक भाग 64 आया, तो फिर उसको हम घटा देंगे सर्व राशि से 2 से 56 माइनस, तो वो करेंगे नहीं करेंगे? वैसे नहीं है। सुनो तुमको बताते हैं, एक इंद्रिय की जो बंटवारा हो रहा वो ऐसे नहीं हो रहा, वो बस केवल बहुभाग करके हो गया है। शायद मैंने एक शायद भेजा भी है क्या तुम लोग को? भेजा भी है, भेजा तो है क्या भेजा से? और ये केंद्रीय जीव का भेजा। तो ये जो आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए, गूगल तो नहीं चालू है मेरा। आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया। मेरा गला एकदम खराब हो रखा, आवाज समझ में नहीं आ रही होगी। आ रही है, आवाज तो आ रही है। आवाज तो बहुत चीख के बोल रहे हैं तब हो रहा है। बहुत चीखना पड़ रहा है। तो ये जो एक इंद्रिय जीव राशि में तुम कह रही हो ना, वहां पर नहीं लगाना है। वो तो क्या हो रहा है कि आप उसी में बांट रहे हैं, वहां पर कोई पर्याप्त अपर्याप्त में तो बट नहीं रहा। तो वो तो ऐसे ही सूक्ष्म जीव चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक 256 का, मैंने शायद इसमें एक 256 का भेजा है क्या? आप भेजे थे आंटी, हम उसमें ही देखे थे आपका। आप कल भेजे थे ऐसा कुछ। नहीं, ये प्रतिभाग करके वो चीज है, 2 इंद्रिय चतुर इंद्रिय को। चलो, तो उसके बाद अगर ये समझ में आ गया किसी को, अब वापस विषय 60 पढ़ने का मन हो तो आप लोग कोई पढ़ सकते हैं। मेरा तो गला ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी है। इसी चीज को भाषा में लिखा है, जो जरा सा
ऐसे ना समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बार बार एक इंद्रिय से वो ज्यादा, उससे वो, ऐसे करके इतने बड़े का ये 4 लाइन का इतना बड़ा लिखा हुआ है भाषा में। मैं पढ़ूं दीदी? दीदी जी पढ़ना बताइए। है या आगे नहीं पढ़ने को तो कोई पढ़िए, लेकिन पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो फिर आगे चले, इसी को समझाया गया है ऊपर। ठीक है। नहीं, पढ़ लीजिए दीदी, पढ़वा लीजिए एक बार, पढ़ने से समझ में आएगी ठीक से। चलिए पढ़ लीजिए भाई। विशेषाल पढ़ लें। हाँ पढ़िए। बहुत धीरे, मतलब आवाज धीरे नहीं, स्पीड धीरे। देखिए ऐसे पढ़िएगा, संपूर्ण जीव राशि में, ऐसे करके पढ़िएगा तब समझ में आएगा लोगों को। हाँ जी। संपूर्ण जीव राशि में अनिंद्रिय जीवों अर्थात मुक्त जीवों को कम कर देने पर संसारी जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक ये सेंटेंस सबको समझ में आ गया? कुसुम तुम भी देखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ चलिए आगे। संपूर्ण जीव राशि में से अनिंद्रिय जीव जो मुक्त जीव है उन्हें कम कर देने पर बाकी संसारी जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। उसमें से द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को अथवा त्रस जीवों को कम कर देने पर एकेंद्रिय जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। अब उसमें से क्या कहा इन्होंने? द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और ठीक है, पंचेंद्रिय जीव चलिए। जो 10 हैं उनको कम कर देने पर बाकी एकेंद्रिय जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। इस एकेंद्रिय जीव राशि में बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव इनसे असंख्यात एक मिनट रुकिए, देखिए क्या लिखा है। इस एकेंद्रीय जीव राशि में बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। उसी को अंतर्दृष्टि में क्या समझाया? 256 लिया टोटल एक इंद्रिय जीव, सब राशि घटा उठा के ये कह रहे हैं कि 256 है एक इंद्रिय। उसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव सबसे स्तोक है। वो कितने आए हैं? 16 आए हैं ना? चार चार बादर चार आए थे, चार पर्याप्त। हाँ 4 आएंगे। चलिए बादर एक पढ़िए आगे। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव इनसे असंख्यात गुणे हैं। अब ये 4 हैं तो वो 12 हैं। ये तो इतनी छोटी राशि इसलिए ले ली गई कि समझ में आ जाए। तो वो कितने हैं? वो कहते हैं असंख्यात गुणे हैं। और 72 है या 12 है? 72 है वो अपर्याप्त 12, सॉरी। असंख्यात लोग गुणकार है। हाँ, बादर एकेंद्रिय जीव, बादर चलिए। एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के प्रमाण से विशेष अधिक है। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों का जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक है। बादर एक इंद्रिय जीव कितने हो गए? कहते हैं बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों का कहा। बादर एक इंद्रिय जीव, बादर एक इंद्रिय जीव अपर्याप्त जीवों के प्रमाण से विशेष अधिक है। क्योंकि बादर एक इंद्रिय जीव में तो दोनों तरह के मिले हुए हैं ना, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी, दोनों मिले हुए हैं। चलिए फिर क्या कह रहे हैं? बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों का जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक हैं। तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव का जितना प्रमाण है उससे उतने विशेष अधिक हैं। किससे? बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त से बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव जितने से वो जितना अधिक है उतना ही बादर एक इंद्रिय जीव है। यानी दोनों को मिला के बता रहे हैं कि कितने हैं। एक पर्याप्त को अपर्याप्त को मिला के बोल रहे हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव बादर एक इंद्रिय प्रमाण से असंख्यात होने। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त कितना दिया नीचे? सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त 60 दिया है। किससे ज्यादा बोल रहे हैं? सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव कहाँ चला गया? सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव कितना है? यहाँ पर 60 है। किससे ज्यादा कह रहे हैं? बादर एक इंद्रिय के प्रमाण से। बादर एक इंद्रिय कितना है? 12। बादर एक इंद्रिय 16। बादर एक इंद्रिय जीव 16 है। तो 16 से वो असंख्यात गुने हो गए, वो 60 है के प्रमाण से। सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव बादर एक इंद्रिय प्रमाण से संख्यात गुने हैं, वो 60 है, वो 16 है। फिर आगे क्या कह रहे हैं?
वो गुणकार लेकिन है कितना, यहाँ कह रहे हैं तो छोटी संख्या में आपको बता रहे हैं, वास्तव में गुणकार कितना, असंख्यात लोक है, यानी वो एक लोक है तो वो असंख्यात लोक है। फिर एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव कितने हैं, 72 हैं। अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त के प्रमाण से विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त कितने हैं, 60 हैं, है ना, 60 है, हाँ 60 हैं, ये 72 हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं, विशेष अधिक हैं, यानी गुणकार रूप से नहीं, विशेष अधिक जहां आता है वहां क्या है, प्लस के रूप में आता है। ये चीज हम लोग पहले इसी ग्रंथ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझे थे, जब अवगाहना समझे थे तब। तो विशेष अधिक वो 60 है, तो ये 72 की गुणकार रूप से ज्यादा नहीं है कि असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार है, यहाँ पर प्लस रूप से है, जो कि पल्ले के असंख्यात में भाग करके आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव सूक्ष्म अपर्याप्तों के प्रमाण से विशेष अधिक हम देख रहे हैं, यहाँ पर 72 है और वो 60 है। फिर क्या कहते हैं, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तकों का जितना, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त का जितना प्रमाण है, तन मात्र विशेष अधिक है। देखिए कितना अच्छा बताए हैं, यहाँ 12 है और वो 60 है और 72 है, तो कितने अधिक हुए, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव जितने ज्यादा है उतने ही अधिक है। एकदम अंग संदृष्टि को ऐसा का ऐसा इसमें बता रहे हैं। पकड़ में आई बात? जब पूछा जा रहा है कितने अधिक हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भाई जितने का नाम है सो कहाँ लाइन, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है, बादर एक इंद्रिय का कितना प्रमाण है, 12 प्रमाण है। तो 60 और 72 में कितना अंतर है, 12 का अंतर है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं। फिर कहते हैं आपस में अल्प बहुतों का कथन होने से ना ये इतना बड़ा हो गया। तन मात्र विशेष अधिक है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव कितने हैं, 60 है ना, नहीं सूक्ष्म एक पर्याप्तक जीव 180 ठीक है। एक इंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के प्रमाण से संख्यात गुणे हैं, वो 60 है वो 180 है। पकड़ में आया, वो 60 है और वो 180 है, तो संख्यात गुणे हो गया। फिर कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं, ऊपर उन्होंने कहा गुणकार क्या था, असंख्यात लोग, यहाँ गुणकार कह रहे हैं संख्यात समय है। फिर इसके बाद कहते हैं एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव कितने हैं, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव 72 है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तकों के, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक कितना है, 180 के प्रमाण से विशेष अधिक है, ये थोड़े से ज्यादा हैं, ये गुणकार रूप से नहीं है, ये थोड़े से ज्यादा, ये 72 है, ये 180 है। फिर ये आगे कहते हैं बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों का जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक 4 है, 4 है ना, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक हैं। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त ये है, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव 240 है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय पर्याप्तक जीवों से विशेष अधिक है, ये 184 है, वो 240 है, तो लिख दिए विशेष अधिक है। यहाँ गुणकार नहीं आ रहा है ना, जहाँ गुणकार नहीं है वहां पर विशेष अधिक लिखा जा रहा है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक के प्रमाण से, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक के प्रमाण से रहित सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक 60 है। तो क्या कह रहे हैं, जितना प्रमाण है तन मात्र अधिक है, उतना ही अधिक है वो राशि 240 और उसमें कितना है, 1 मिनट। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त के प्रमाण से रहित, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक ये है 4 है, प्रमाण से रहित, हाँ प्रमाण से रहित सूक्ष्म एक इंद्रिय, अच्छा यहाँ ये 4 है, 184 में माइनस गया तो 180 प्रमाण है वो, तन मात्र विशेष अधिक है, उतनी ही अधिक है, यानी 4 अधिक है।
एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म एक इंद्रियों के प्रमाण से विशेष अधिक है। एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म एक इंद्रियों के प्रमाण से, सूक्ष्म एक इंद्रिय के प्रमाण से टोटल जीव एक इंद्रिय तो ज्यादा ही रहेगा, उसमें सूक्ष्म और बादर दोनों मिले हुए, इसलिए बादर एक इंद्रिय का जितना प्रमाण है उतने विशेष, कितने विशेष अधिक है सूक्ष्म जीव से एक इंद्रिय जीव, तो जितने बादर होंगे उसको दोनों को मिला देंगे। जैसे ऊपर 240 और 16, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव 240, बादर एक इंद्रिय जीव 16, यानी एक इंद्रिय जीव 256 हुए। तो उसमें कह रहे हैं सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव की राशि से बादर एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय का प्रमाण विशेष अधिक है, यानी 240 है, और बादर एक इंद्रिय के प्रमाण जितना उतने विशेष अधिक है। कितने विशेष अधिक है? तो जितना बादर एक इंद्रिय जीव का, यानी 240 + 16 एक इंद्रिय जीव राशि 256 हुई। इसी को भाषा रूप में समझाने से ये इतना बड़ा हो गया। ललिता जी को अमर सार कर्म कांड जितना इजी है समझने में, इसमें तो बहुत ही मैथ्स, बाप रे। तो ये जीवों का कथन है भैया, वो पुद्गल का कथन है। हाँ, मैं तो एकदम नहीं पकड़ पाती हूँ। जीव कांड तो ज्यादा भारी है ही है कर्म कांड से। कर्म कांड में सब कुछ समझ नहीं रहे हैं ना आप लोग, समझने से तो वो भी बहुत भारी है। आज तक तो प्रकृति किसी को याद नहीं हुई 148, किसको याद है 148 प्रकृति? हाथ उठाएं तो। जो आप लोग जीव कर्म कांड को आप लोग समझ कहाँ रहे हैं? आप लोग वाचना कर रहे हैं कर्म कांड की। कर्म कांड समझ लें, ये किसी के वाचना में तो अच्छा लग रहा है, इसमें तो बाप रे घूम जाता आदमी। कर्म कांड जीव कांड समझ रहे इसलिए आपको भारी लग रहा। कर्म कांड की आप वाचना कर रहे हैं, सिर्फ वाचना कर रहे हैं, कहीं कुछ उसके अंदर से नहीं निकाल रहे हैं आप लोग कि क्यों ये प्रकृति नहीं हो रही है, यहाँ प्रकृति क्यों हट रही है। वास्तव में तो वो स्वाध्याय कहलाता है। जो आप लोग वाचना कर रहे हैं देख देख करके, यहाँ ये हटा दिया, यहाँ ये हटा दिया, वो थोड़ी स्वाध्याय कहलाता है। वो तो इसको भी अगर हम पढ़ के ऐसे चले जाएं, ये भी हल्का लगेगा। रिजल्ट ये है कि कुछ भी आएगा नहीं। जैसे कर्मकांड में कुछ भी पूछ लो तो नील है, एक 4 गाथा पहली गाथा पूछा जाता है तो हम लोग कुछ नहीं बता पाते हैं। तो हम लोग वाचना कर रहे हैं, कर्मकांड की वाचना करेंगे। जीव कांड तो जीव कांड भी हल्का है, वहाँ समझ नहीं रहे हैं आप लोग जितना समझना चाहिए जीव कांड कर्मकांड। आज तक तो किसी को नामकरण की प्रकृति नहीं याद है। एक 12 गुना स्थान का उदय विच्युति सत्व विच्युति आप बता सकते हैं क्या? तब कहिएगा कर्मकांड हल्का है। कोई नहीं बता पाएंगे, न किसी को याद नहीं रहता। और दूसरी बात है, पर पकड़ में आता है उसमें से। हमको ये बताइए कि आचार्य लिख दिए कि यहाँ 16 प्रकृति विच्युति होती है, हाँ होती है। आचार्य लिख दिए यहाँ 10 प्रकृति विच्युति होती है, हाँ होती है। तो उस हिसाब से यहाँ भी हमने पढ़ दिया, हाँ होता है, उससे अधिक वो होता है, उससे काम खत्म, बढ़ जाओ आगे। क्या जरूरत पड़ी हमको प्रशस्त करके समझाने की? हम क्यों समझाएं आप लोगों को? ऐसा क्यों है ये समझाने से आपको लग रहा भाई वहां क्यों है, तो प्रश्न नहीं है। हम तो कभी नहीं देखे कि कोई प्रश्न उठाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले में नरकायु की विच्युति क्यों हो रही है, चौथे में वापस, तो कहीं कुछ नहीं प्रश्न करते हैं आप लोग, कहीं कुछ आता ही नहीं है। यहाँ भी करते तो आप लोग यहाँ भी नहीं है, यहाँ चूंकि मैं उठा के समझाती रहती हूँ। कर्मकांड की वाचना हो रही है, कर्मकांड का स्वाध्याय नहीं हो रहा, उसको स्वाध्याय नहीं करते हैं। 240 गाथा, कितनी गाथा हो गई आज तक? बंद विच्युति, उदय विच्युति, सत्व विच्युति किसी को याद नहीं है। वो थोड़ी स्वाध्याय करना है। संगीता हाँ दूसरा है क्या? अनिता जी म्यूट कर लीजिए। अनिता जी, तो वो थोड़ी स्वाध्याय करवाता है। वो तो उसमें अगर खाली मार्गना लिख दे, आप टेबल बना लेंगे क्या? हमको बताइए। और टेबल बना के फिर उसको समझा देंगे क्या कि ऐसा टेबल ऐसे क्यों बनी? एक भी टेबल पूरे ग्रंथ जहां तक आप लोग पढ़ लिए हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा, बहुत धीरे धीरे चल रहा, हम भी धीरे ही चलाते हैं। एक वो पढ़ करके एक भी टेबल आप बना सकते हैं क्या? और टेबल बना के फिर टेबल को समझा सकते हैं क्या? तो फिर क्या कर रहे हैं बोलिए? वो तो वाचना कर रहे हैं, वाचना करते तो हमारा तो भी आधा से बेसी हो जाता। क्यों? तो वहां कोई खड़ा ही नहीं होता। कभी हम तो सुने ही नहीं आज तक कि यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। ये तो प्रश्न कभी नहीं सुना हमने आज तक। 3 साल तो हो ही गया होगा कर्मकांड होते हुए, 2 साल तो जरूरी हो गया है। वैसा स्वाध्याय तो ये भी बहुत हल्का लगेगा। ये तो और जीव की बात है, वहां तो पुद्गल की बात है। कम से कम स्वाध्याय करने के तरीके से ग्रंथ हल्का और भारी होता है।
वाचना करने से ग्रंथ हल्का और भारी थोड़ी होता है। समझ में भी नहीं आ रहा, समझिए भी नहीं आ रहा। हमको, हम अगर कर्म कांड पढ़ाएं तो हम तो पसीने पसीने होते रहे पढ़ाने में। अच्छा ये कि मैंने नहीं शुरू किया। हम भोंकते रहते दुनिया भर का, अभी भी हम आ जाते किसी दिन तो आप लोगों को प्रश्न किंतु परंतु करते पूछते ही रहते हैं। सही भी होता, कोई बोलते भी हैं, कोई नहीं भी बोलते, पढ़ी हुई चीज ही पूछते हैं। तो वो थोड़ी स्वाध्याय कहलाता है मंजू जी। स्वाध्याय तो वो कहलाता है कि तर्कना हो जिसमें। जहाँ तर्कना नहीं वो कोई स्वाध्याय नहीं, वो वाचना कहलाती है। वो स्वाध्याय करना नहीं कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब तर्कना, ऐसा क्यों, आचार्य ने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन खड़ा हुआ, यहाँ क्यों विशेष है, क्यों कम है, एक कारण बताया गया कि भाई एक प्रशस्त प्रकृति है, एक अप्रशस्त प्रकृति है। इसी को कोई और पढ़ाएगा तो नहीं बताएगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। अब विकास भैया वगैरह को मत लाइएगा भाई, मैं तो उन्हीं से सब कुछ सीख रही हूँ, उनको मत ले आइएगा, वो एक अलग। पर हमने तो आज तक किया भी है स्वाध्याय, कहीं कहीं थोड़ा बहुत, किसी ने कभी नहीं खुलासा किया। बस हाँ वो ज्यादा होते हैं, उससे वो कम होते हैं, उससे वो ज्यादा होते, क्यों होते हैं ये तो मैंने आज तक प्रश्न नहीं सुना कभी से ना। तो जल्दी कोई यहाँ पर तो आप लोग पूछ भी लेते हैं, अभी प्रीति ने पूछ लिया क्यों होते हैं, तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है। इसलिए वो आप लोग को हल्का लगता है, कुछ याद करना नहीं है, टुक टाक करके दो प्रकृति कोई सही बोल दिया, दो प्रकृति कोई गलत बोल दिया, हाँ 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 करके स्वाध्याय आगे बढ़ गया। चलिए अब 30 जीवों की संख्या का प्रमाण बताने जा रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने एक इंद्रिय का सारा तुलनात्मक विश्लेषण दिया, अल्प बहुत दिया। अब आगे 10 जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीवों की संख्या बता रहे हैं। इतनी बड़ी चीज है कि जीवों की संख्या, ऐसे मतलब आचार्य की इतनी क्षमता, इतना ज्ञान आचार्य का कि जीवों की संख्या बता दे रहे हैं, जो इतनी मतलब कितनी कठिन चीज है वो संख्या बता रहे हैं। ये बहुमान करिए ना, यहाँ पर ऐसा बहुमान क्यों करते हैं आप लोग, ये तो बहुत कठिन है, कर्मकांड बहुत हल्का है, फिर पद्म पुराण और भी हल्का है। ये बहुमान आना चाहिए कि देखो आज आचार्य ने कितनी मेहनत से की होगी। ये बहुमान तो कभी भी हम नहीं सुनते आप लोगों के मुंह से। आचार्य के प्रति जो रोंगटे खड़े होने चाहिए वो नहीं होते हैं। हम लोग किंतु परंतु शास्त्रों में निकालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए 30 जीवों की संख्या का प्रमाण हम कोशिश करते हैं, पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं, मेरा गला एकदम खराब हो रखा। वीति च प्रमाण संख्येन वहिद पदरंगुलेन हिद पदरम हीनकमं पडिभागो आवलिया संख भागो। एक तो गाथा का अर्थ हम कभी नहीं देखते कि कभी भी शब्द टू शब्द वहां पर होता हो, चाहे वो ग्रंथ देख के कोई कर रहे हो, चाहे हिंदी का पढ़ के कर रहे हो, चाहे संस्कृत का पढ़ के कर रहे हो। कभी भी मैंने नहीं देखा कि खूब अच्छा से एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाया जाता। तो कहाँ से कहाँ बराबरी कर देते हैं आप लोग। कोई कितनी भी मेहनत करके पढ़ाओ, कितना भी किंतु परंतु करके पढ़ाओ, कर्म कांड हल्का है, हम भी इसको हल्का ही कर देते हैं। मैं तो आपका बहुमान ही तो वो कर रही हूँ कि इतना हार्ड कैसे आप समझा पा रहे हैं। मेरा बहुमान नहीं, आचार्य का बहुमान करिए। आचार्य का तो है ही, आचार्य के पीछे ही है सब। कर्म कांड भी उतना ही कड़ा मंजू जी, चूंकि कर्म कांड कह रहे हैं ना आप लोगों, चूंकि किंतु परंतु करके नहीं पढ़ता ना, इसलिए आप लोग को हल्का लगता है। अगर थोड़ा सा प्रकृति वगैरह भी याद करते तो आप लोग को भारी लगता है। कुछ भी नहीं याद करना, आपको सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ देना है, वाचना कर देनी है। चौथे गुणस्थान में इतनी जा रही है, 5वें गुणस्थान में इतनी आ रही है, दूसरे गुणस्थान में क्यों आ रही है, क्यों जा रही, कोई प्रश्न नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, इसलिए हल्का लग रहा। हम ये करना चाह रहे हैं। ग्रंथ न तो कर्मकांड हल्का है, बहुत भारी है। हमको तो लगता है कि अगर देखा जाए तो कर्मकांड जीवकांड से ज्यादा भारी है। योग स्थान वगैरह वो शायद इसमें भी आएंगे, योग मार्गना तो इसमें भी आएगी। इसमें हर चीज को मैथमेटिक्स से समझाया गया है, वहां दूसरे तरह से समझाया गया। योग मार्गना तो इसमें भी आएगी, मार्गना में योग मार्गना तो आएगी। वीति चपमान असंख्येन वहिद पदरंगुलेन हिद पदरम हीनकमं पडिभागो आवलिया संख भागो बहुभागो समभागो चौन में देशी में भागम ही
उत्तकमो तत्थव्वी बहुभागो बहुगस देवोदु बहुभागो समभागो चौन में देसी मेक भागम ही उत्तकमो तत्थव्वी बहुभागो बहुगस देवोदु तीवी पच पुन प्रमाणम पदरंगुल संख भागिद पदरम हीनकमं पुन्नुन्ना भीति च पजीरा पज्जत्ता तीवी पच पुमान पमाणम तीवी पच पुन्न पमाणम ये अलग अलग होगा। टीवी पच पुन प्रमाणम ऐसे पढ़ा जाएगा। चारों उसका प्रमाण बता रहे हैं। उच्चारण है ना अर्थ के हिसाब से होता है ना। उच्चारण ऐसे नहीं कि पढ़ दिया, शब्द को मिलाया और पढ़ दिया, वो कभी भी नहीं होता। जो कि अपने कर्मकांड में वैसा ही उच्चारण होता है, बस शब्दों को पढ़ दिया। शब्दों को अर्थ के हिसाब से आपस में मिलाया जाता है। यहाँ पर प भी अलग है, च भी अलग है, दी भी अलग है, ती भी अलग है। ती भी पच पुमन प्रमाणम पदरंगुल संख भागिद पदरम हीनकमं पुन्नुन्ना वीति च पजीवाव पज्जत्ता तीवी पच पुन्न प्रमाणम पदरंगुल संख भागिद पदरम हीनकमं पुन्नुन्ना वीति च पजीवा पज्जत्ता। पढ़े गाथा को पढ़े मंजू जैन कलकत्ता 178 नंबर गाथा। हाँ दीदी। बीति च प्रमाणम संकीर्ण बीति च प्रमाणम बीति च प्रमाणम बीति च प्रमाण बीति च मैं संकीर्ण बीति च प्रमाण मसंकीर्ण बहिद बहिद पद रंगुलेन हिद पद तरम हीनकमं परिभागो आवलिया संख भागो दू। कुसुम पढ़ोगे क्या तुम? है क्या ग्रंथ है क्या तुम्हारे पास? नहीं है? अच्छा। वीना जैन 1719। बहुभागो संभागो चौनन में में भाग हिम उत्तकम तत्वी बहुभागो बहुभागो संभागो चौनन में तो सिमिक भाग हिम उत्तकमो तत्वी बहुभागो बहुगस दे ओदु। चलिए गाथा नंबर 180 उषा जैन बेंगलोर। हाँ दीदी पढ़ती हूँ। तीवी पच पुण्य प्रमाणम। क्या कहे थे हम? क्या कहे थे? संख्या इसको मिलाना नहीं है, अलग अलग इंद्री की बात है ये। तीवी पच ऐसे बोलना है। तीवी पंच पुण्य प्रमाणम पदरंगुल संख भागहीद पदरम हीनकमं पुन्नुन्ना बीति चप जीवा अपज्जत्ता। ये तीवी पंच है क्या? ऊपर बिंदी है पंच में? नहीं पंच बिंदी नहीं है। इसको ठीक से नहीं पढ़ी है। अशोका जैन आप पढ़िए तो इस गाथा को। इस गाथा को एकदम सही ढंग से आज वो नहीं आई है क्या? बोलियो जी, मैं पढ़ी जी। तीबी पैचे पुण्य प्रमाणम पदरंगुल संख भागिद पदरम हीनकमं पुन्नुना पीति च जीवा अपज्जत्ता। ना एक एक इंद्री के बारे में अलग अलग है, इसलिए शब्दों को एक एक अक्षर से एक एक इंद्रियों को बोल। किसी को अर्थ करने की भावना हो रही है, थोड़ा सा भी जितना भी आता हो, जैसे कल सरिता जी ने की थी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या आप लोगों को आदत पड़ती जाएगी। किसी को भाव है करने का, एक लाइन आती हो, आधी लाइन आती हो, किसी को भी भाव है तो आप लोग पहले कर सकते हैं। बी ती चैप है कि 2 इंद्रिय, बी 2 इंद्रिय, ती 3 इंद्रिय, च 4 इंद्रिय, पैप 5 इंद्रिय।
कि उनका प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पर। तो उनके प्रमाण के लिए जगत प्रतर में जो है वहिद पद रंगुलेन, बाद में हिद पदर मीन्स जगत प्रदर, और इसमें जो है प्रतारंगुल का अंगुल और प्रतांगुल मतलब वो डबल हुआ कि उसे प्रतांगुल का उसमें भाग देने पर जो है इनकी इन जीवों की संख्या निकलेगी। संख्या और बताइए हम फिर शब्द से बता देंगे बाकी लोगों को, आप एक बार करिए जी। हीन कमम परिभागो, हीन कमम परिभागो आवलिया संख भागो जो, लेकिन नहीं दीदी आगे पूरा शब्द आपने कोई बात नहीं। मैंने वो पहले आई पढ़ है क्या, विजया जी आई हैं क्या? इसका संस्कृत का उच्चारण करेंगे क्या? विजया जी आई हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रही, आई है क्या विजया जी? संस्कृत का उच्चारण मैं करती हूँ, मेरे पास किताब है क्या? है तो करिए। द्वित्रि पंचमान मसंख्येना हित प्रत्रांगुलेन हित प्रतरम हीन क्रमम प्रतिभागे आवली का संख्ये भागस्तु। एक बार और पढ़ूं। द्वित्रि पंचमान मसंख्येना वाहित प्रत्रांगुलेन हित प्रतरम हीन क्रम प्रतिभागा आवली का संख्ये भागस्तु। बहुभागे संभाग चतुर्नामे तेषामेक भागे उक्त क्रमस्त्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु। बहुभागे संभाग चतुर्नामे तेषामेक भागे उक्त क्रमस्त्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु। इसका 180 का है। त्रिदिठ पट चतुः पूर्ण प्रमाणे प्रतरांगुल संख्ये भाग हित प्रतरम हीन क्रमम पूर्णानो द्वित्रि चतुः पंच जीवा अपर्याप्ता। त्रिद्विपट चतुः पूर्ण प्रमाणम प्रतरांगुल संख्या भाग हित प्रतरम हीन क्रमम पूर्णोना द्वित्रि पंच जीवा अपर्याप्ता। चलिए यहाँ पर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री मात्र 3 गाथा में तीनों का चारों का पर्याप्त और पर्याप्त सारी संख्या बता दी गई है। ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं। बी माने 2 इंद्री, ती माने 3 इंद्री, च माने चतुरिंद्रिय, प माने पंचेंद्रियों का मान कितना है, यानी संख्या कितनी। मान हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी अलौकिक गणित में। मान 2 प्रकार के होते हैं, अलौकिक और लौकिक। तो मान माने संख्या। असंख्य न वहीद पदरम, असंख्यात वहीद माने भाग 2, किसे असंख्यात से वहीद माने भाग किया हुआ। असंख्य न मानम असंख्य न वी ती च प मानम असंख्य न माने असंख्यात वहीद माने भाग 2, किसको भाग 2? पदरम जगत प्रतर को, अंगुलेन हिद पदरम, और प्रतरांगुल का जो पहली बार भाग दे रहे हैं असंख्यात क्या, कौन से असंख्यात से दें, किससे दे भाई? असंख्यात क्या कुछ उसके बताएंगे ना, तो कहते हैं अंगुलेन असंख्यात प्रतरांगुल से हिद पदरम माने प्रतर जगत प्रतर को हिद करो, भाग करो। हीन कमम परिभागो, हीन कमम मन घटते हुए क्रम से, परिभागो माने प्रतिभाग, आवलिया संख भागो तो वो जो हीन कम है तो कितना कितना कम है, 100 कम है कि 50 कम है, कितना कम है? तो कहले आवली के असंख्यात में भाग हीन है। जो संख्या बताई जा रही है वो संख्या 2 इंद्री से 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, इन संख्या को आपने तो बता दिया कि भाई जगत प्रतर में और घना इससे अंगुल के असंख्यात अंगुल से जगत प्रतर को, असंख्यात अंगुल से जगत प्रतर को भाग देके फिर उसको भाग करो, प्रति भाग करो। यहाँ पर 2 बार भाग होगा, भाग करो, उससे भाग देकर के जो चीज जो आएगी हमारे पास, तो कह रहे हैं आप लोग के इसमें भेजे हैं हम
वो थोड़ा हमारे कर देते हैं, तो फिर आप लोग वो निकालिएगा तो आपको ठीक लगेगा। पीढ़ी तो भागो माने क्या है? हाँ, पड़ी भागो माने क्या है? पड़ी भागो, पड़ी भाग माने भाग का भाग करना। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को पहले से भाग दिए, पहले 4 से भाग दिए तो वो भाग देना हिद कहलाएगा। और फिर मान लीजिए 4 को फिर हम किसी संख्या से भाग दिए, वो पड़ी भाग कहलाएगा, प्रतिभाग। जैसे मान लीजिए 16 आम घर में आए हैं, हमको 4 आदमी में बांटना है, तो भाई 4 से भाग कर दो, लेकिन एक मालिक भी तो है ना। तो मान लीजिए 20 आम है, उसको हम 5 से भाग दिए, 4 आया, तो ये हो गया भाग। भाग दे करके पहले 4 बेटों को 4 दे दिया। अब जो 4 बचा उसको फिर प्रतिभाग करना, माने फिर उसको भाग करके, तो फिर उसको 4 से भाग दिए, तो फिर 1 आया तो 1 सबको दे दिए। इसको कहते हैं प्रतिभाग करना। इसमें आएगा बहुत अच्छा ये मतलब यहाँ तुम आपको सीधे रूप से समझा दिए। यहाँ प्रतिभाग करके आप लोग कर्म कांड में शायद कर चुके हैं, यहाँ ये आप लोग का आ चुका है ये चीज प्रतिभाग वाला। फिर क्या कह रहे हैं, हीन कमम परिभागो आवली असंख्य भागो दो। जो हीन क्रम है, कम है, वो कितना है, आवली के असंख्यात में भाग कम है। फिर कहते हैं बहुभागो समभागो। इसमें ऊपर में एक क्वेश्चन आंटी, आप यहाँ पे बताएं ऊपर में बहित पदरो, मतलब बहित मतलब यहाँ पे वहित का मतलब भाग देना बताएं, हिद मतलब भी भाग देना होता, तो यह दोनों भाग में अंतर है। बहित पदर वहिद माने हो जाएगा विभक्त, विभक्त वही प्रतिभाग हो गया, वो प्रतिभाग ही न कम परिभाग। एक बार तो पहले आवली के संख्यात में भाग से दिए, और फिर उसको जगत प्रतर में, फिर उसके पहले तो आवली को असंख्यात से भाग किए, फिर उसको जगत प्रतर में भाग किए, तो उसी को यहाँ पर वहीद और हिद लिखा है। और यहाँ पे आंटी पतरंगुल मतलब तो प्रतरंगुल हो गया, अब जगत प्रतर बोल रहे तो यहाँ पदर का पदरम मतलब जगत प्रतर लेना है क्या? हाँ, पदरम माने जगत प्रतर। अच्छा, हाँ। तो बोलते हीन कर्म से देना है, जो प्रतिभाग देना है वो हीन कर्म से भाग दिए, वो बराबर बराबर मिल गया सबको। जैसे हमने कहा कि 20 आम था, 5 से भाग दिया, 4 आया, ये कहलाया सबको सम भाग मिल गया, सबको 4 मिल गया। लेकिन अब जो प्रतिभाग किया जाएगा वो हीन क्रम से दिया जाएगा, हीन क्रम से। मान लीजिए आपको एक छोटा बेटा, उस पर ममता आपको ज्यादा है, आप उसको 2 दे रही हैं, फिर उससे बड़े वाले को 1.5 दे रही हैं, फिर उसके वाले को 1 दे रही है, फिर उससे बड़े वाले को आधा दे रहे हैं। तो इस तरह से तो कहते हैं कितना कितना कम किए, जैसे हमने यहाँ आधा आधा कम किया। ये कह रहे हैं कि भाई जो बंटवारा होगा, बची हुई संपत्ति में जो बंटवारा होगा, जो जीव राशि बच गई उसको तो कह रहे हैं कि हीन भाग से देना। कितना कितना हीन करना, जैसे अभी मैंने आम के उदाहरण में आधा आधा हीन किया है ना, कि 2 दिया, फिर 1.5 दिया, फिर 1 दिया, फिर आधा दिया। वहां कह रहे कितना कितना कम करना, तो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण कम करना है। उस पहले वाले को दिए, जितना दिए, मान लीजिए 10 दिए हैं, आवली का असंख्यात्मा भाग 2 है, तो दूसरे वाले को 8 मिलेगा, फिर तीसरे वाले को और कम मिलेगा। तो ऐसा है, इसको कहते हैं परिभागो हीन, माने प्रतिभाग को हीन क्रम से देना है। भाग करके तो समभाग हो गया, वो समभाग से दे दिया गया, और प्रतिभाग में हीन क्रम से दिया जाएगा। बहुभागो समभागो हीन कमम, मतलब 2 इंद्री से 3 इंद्री को कम, 3 इंद्री से हीन कमम। हीन कमम कैसे चलेगा, 2 इंद्री को सबसे ज्यादा, उससे कम 3 इंद्री को, उससे कम 4 इंद्री को, उससे कम 5 इंद्री को। इस तरह से उत्तर भेद में उत्तर की इंद्रियों के प्रमाण में कम कम दिया जाएगा। ये प्रतिभाग कितना है, तो लिख दिया आवली का असंख्य भाग है। अब क्या कहते हैं, बहुभागो समभागो। जो बहुभाग है, जैसे अभी हमने कहा कि 20 आम है, 20 आम को बहुभाग मान लीजिए, उसको क्या करें, समभागो, बराबर में भाग कर दीजिए। कितनी भाग कर दीजिए, मान लीजिए 4 लड़का हर एक खुद स्वामी मालिक है, तो ये 5 भाग, उसका 5 भाग बराबर बराबर कर दीजिए। ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो बहुभाग है, यानी जितनी दृष्टियों की संख्या है, उसको आप 4 समान भागों में बांट दीजिए, और फिर एक एक भाग एक एक राशि को दे दीजिए, यानी 2 इंद्री को, 3 इंद्री को, 4 इंद्री को, 5 इंद्री को, सबको एक एक भाग दे दीजिए। और एक जो भाग बचा है उसको कह रहे हैं बहुभाग, तो 2 इंद्री को दे दीजिए, फिर उसको घटा करके आवली का संख्यात्मा भाग कम करके फिर उसको 3 इंद्री को दीजिए, फिर और आवली का संख्यात्मा भाग कम करके 4 इंद्री को दीजिए, फिर आवली का संख्यात्मा भाग कम करके 5 इंद्री को, तो बचा हुआ सारा लग जाएगा, अब भाग करने की जरूरत नहीं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, बहुभागो समभागो,
बहुभाग का पहले समान भाग कर लीजिए। 54 एकेदिशम एक भागमी, चारों को उस जो एक देश भाग हुआ है एक कम भागमी, एक एक भाग दे दीजिए। जो आपने 4 भाग बहुभाग का समान भाग किया, 54 4 भाग किया, वो 4 भाग एक एक भाग सबको दे दीजिए। फिर उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस देवोदु, उत्तकमो एक जो उत्तर बच गया, एक बहुभाग जो बच गया, अरे 2 बच गया, एक बहुभाग जो बच गया, तत्थवी उसमें बहुभागो बहुगस देवोदु, उसका बहुभाग आप 2 इंद्री को बहुभाग जो उसका बचता है वो आप क्रम से देते जाइए, बहुत संख्या वाले को देना। ऐसा अंत तक करना चाहिए। जो बहुभाग है वो बहुभाग एक भाग जो बचा उसका फिर भाग करके और बांटते जाना चाहिए। कैसे बांटना है तो कहते तीवी पंच पुण्य प्रमाणम। अच्छा, ये नीचे दूसरी बांट दिया। अब ये जो बटा ये तो साधारण से 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री जीव को बट गया। इसे 2 इंद्री जीव में कौन कौन से जीव हैं, या 3 इंद्री जीव में कौन कौन से जीव हैं? केंचुआ वगैरह है, ये चींटी है। जीवों मैंने जीवों की पहचान नहीं पूछी यहाँ पर, उसकी कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। पर्याप्त। हाँ, किसने उत्तर दिया? पर्याप्त और अपर्याप्त जीव। यहाँ पर वो सब थोड़ी बिना जी बात चल रही कि गिंडोला फिंडोला और ये सब थोड़ी बात चल रही है। यहाँ तो बहुत ऊंची चीज चल रही है ना, इतनी ऊंची चीज में वो नाम यहाँ पर किस लिए आएंगे? तो कह रहे हैं 3, क्योंकि हमने साधारण से आचार्य कहे, हमने साधारण से आपको बता दिया भाई 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री को इस तरह से संभाग करके फिर बहुभाग प्रतिभाग करके, और ज्यादा वाला उसको दीजिए, उससे कम उसको दीजिए, वो कम कितना है ये भी बता दिए। तो अब लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? तो कह रहे हैं तीवी पच पुण्य प्रमाणम, 3 इंद्रिय। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर, किसका ध्यान जाता है हम फिर पूछेंगे। हम अर्थ बता रहे हैं, अर्थ के बाद हम पूछेंगे आचार्य ने क्या कहा है। 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय चतुरिंद्रिय पुण्य प्रमाणम। पुण्य माने आप सब लोगों को आवाज आ रही है क्या? मेरे इसमें तो आवाज ही नहीं है किसी की। 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्याप्त का प्रमाण पदरंगुल संख भाग हिद पदरम। जीवों का प्रमाण क्या कह रहे हैं? प्रतरंगुल के संख्यात्मी भाग को, प्रतरंगुल के संख भागम संख्यात्मी भाग को हिद पदरम माने जगत प्रतर को भाग दीजिए। प्रतर अंगुल का संख्या, ऊपर क्या था? प्रतर अंगुल का क्या था? ऊपर देखिए, ऊपर वाला फिर ऊपर लेके चलते हैं। वीति च मान मानम असंख्येन वहिद पदरम गुल। आवाज आ रही है कि आप सब लोगों को? असंख्यात। भाई नहीं आती तो लोग सभी को बोलते आवाज नहीं। आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। देखो बचत आ रही है। बताइए तो कौन पकड़ रहे हैं? ऊपर की पंक्ति से नीचे की। अशोका जी आप 1 मिनट चुप रहिएगा, आप चूंकि बहुत अच्छा पकड़ लेती हैं। मेरा प्रश्न है ऊपर की पंक्ति से नीचे की पंक्ति में क्या अंतर है? पंक्ति में तो पहले दो इंद्री आ गया। मेरे को चुप होने दिया कीजिए। इतना जल्दी मैं पहले भी आप लोग को कहती हूँ, बहुत बड़ी गणित है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत आचार्यों का मंथन है इसमें। उतना ही मंथन के साथ उत्तर दिया कीजिए, पट्ट से उत्तर नहीं दिया कीजिए। पट्ट से उत्तर देने वाला ग्रंथ नहीं है कर्म कांड और जीव कांड। ऊपर की पंक्ति में आया बीती ती च प मान असंख्य मानम असंख्येन वहिद पदरंगुलेन। नीचे आ रहा है ती वी च प पुण्य प्रमाणम पदरंगुल संख भाग हिद पदरम। क्या अंतर है दोनों में? इसमें अंतर यह है कि पहले इसमें जो बताया है तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय ये क्रम से आया है, और नीचे 3 इंद्रिय पहले आया, 2 इंद्रिय बाद में आया, पंचेंद्रिय पहले आया, चतुरिंद्रिय बाद में आया। तो ये क्रम बदल गया है, और नीचे पर्याप्त का प्रमाण बता रहे हैं और ऊपर सामान्य प्रमाण बताया गया। और क्या है? मैं भी हालांकि वो चीज तो नहीं पूछी थी। असंख्या और संख्यात का ऊपर असंख्यात है ना, असंख्यात को अंगुल से भाग दे रहे हैं, है ना।
और नीचे किससे दे रहे हैं, संख्याक से दे रहे हैं, ये अंतर है। वहाँ आवली का असंख्यात्मा भाग है, यहाँ आवली का संख्यात्मा भाग है। यहाँ जो अंतर वहाँ जो अंतर आ रहा है जीव की राशि में, आवली के असंख्यात्मी भाग से भाग दिया जा रहा है। आवली के असंख्यात्मी भाग से भाग का मतलब समझे? नहीं दिख रहा दीदी, नहीं दिख रहा। हाँ लिख के दिखा रही हूँ, लिख लेती हूँ पहले। इसमें पहले देखिए जगत प्रतर को भाग देना किससे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जगत प्रतर को आवली के असंख्यात्मी भाग से, तो ये आवली के असंख्यात्मा भाग तो कहलाया ये भाग, और फिर इसको वापस दे रहे हैं भाग, ये कहला जाता है प्रतिभाग। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, आवली के असंख्यात, पहले आवली को असंख्यात से भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है उसको फिर जगत प्रतर में दे रहे हैं। पर नीचे जो प्रमाण बता रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि आवली को संख्यात से भाग दीजिए, है ना। अब वो जो भागफल आए उससे जगत प्रतर को भाग दीजिए। तो संख्यात से जब भाग देंगे किसी संख्या को तो जीव का भागफल कम आएगा, क्योंकि संख्या नहीं भागफल ज्यादा आएगा। संख्यात चूंकि छोटा होता है, संख्यात से भाग देते हैं तो संख्या बड़ी है, भागफल ज्यादा आता है। असंख्यात से भाग देते हैं तो भागफल छोटा आता है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं फिर, टीवी पच पुमान पमानम पदर अंगुल संख भाग हित पदरम, प्रतर अंगुल के प्रतर क्या नाम है, सो क्या कह रहे हैं, अंगुल के आप अंगुल को असंख्यात्मक भाग से, प्रतर अंगुल के संख्यात्मक भाग से जगत प्रतर को भाग दो। हीन कम पुण्य ऊना, और ये कहते हैं उसी तरह से ऊना माने कम, पुण्य माने पुण्य पर्याप्तक। हीन क्रम से पर्याप्तक जीव, ऊना माने कम कम होंगे। कैसे कम कम होंगे, तो कह रहे हैं ऊपर तो संख्या दी ऊपर के उसमें, अब नीचे की संख्या में देखिए क्या कहते हैं, हीन कम पुण्य ऊना, हीन क्रम से, पुण्य माने पर्याप्तक से, ऊन माने कम, है ना, पुण्य माने पर्याप्तक से, कम माने ऊना माने कम। क्या कम, अपजता अपर्याप्तक जीव। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक ही दो लाइन में कितने और कितना बड़ा गणित दे दिए। अपजता माने अपर्याप्तक जीव, हीन क्रम से पर्याप्तक जीव से ऊन है कैसे, तो कहते हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, इनका कैसे ऊन घटेगा, तो इस तरह से ऊन पना घटेगा। अपर्याप्तक जीव जब लेंगे तो क्या लेंगे, पहले 2 इंद्रिय फिर 3 इंद्रिय फिर 4 इंद्रिय फिर 5 इंद्रिय। पर्याप्तक जीव लेंगे तो कैसे लेंगे, जैसे अभी जेठी भाई साहब ने बोला, पहले 3 इंद्रिय लेंगे फिर 2 इंद्रिय लेंगे फिर 5 इंद्रिय लेंगे फिर 4 इंद्रिय लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चतुरिंद्रिय जीव 5 इंद्रिय जीव से कम है, पर्याप्तक चतुरिंद्रिय जीव 5 इंद्रिय जीव से कम है। ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि हम लोग चतुरिंद्रिय बन जाएं, कम है तो। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है इंद्रियों की। तो 3 इंद्रिय से पर्याप्तक जीव 2 इंद्रिय वाले कम है, 2 इंद्रिय से पर्याप्तक जीव की बात है, ध्यान रखिएगा, अपर्याप्तक की नहीं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले कम है, 5 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले पर्याप्तक जीव कम है। अब अपने गाथा पढ़े। दीदी जी एक प्रश्न आ रहा है मुझे, पूछूं? हाँ बोलिए ना। पहली गाथा में जो आंवली के असंख्यातीय भाग से इन्होंने भाग दिया था, और फिर यहाँ पर जो है इन्होंने अंगुल प्रतांगुल के, हाँ अंगुल से देना, ठीक बात है, प्रतांगुल से देना। हाँ देखा मैंने ये, कर लेते हैं, आज तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा जिनके पास ग्रंथ है थोड़ा सा इसका अर्थ करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ी कठिन है ना, भूल जाएंगे, नहीं करेंगे हाथों हाथ। तो थोड़ा कम से कम नहीं भी अनिवार्य नहीं भी कर पाए तो शब्दार्थ कम से कम करिएगा। जैसे हिद है, ये सब याद हो जाना चाहिए आप लोग को कि हिद माने भाग देना, है ना। थोड़ा सा भाग माने प्रतिभाग, यानी भाग का भाग, भाग को भाग देना। प्रतिभाग किसको कहते हैं, भाग में फिर भाग देना, भाग फल में फिर भाग देना। रहने देते हैं, 2:09 हो गया।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विश्व सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ व्यासन जी माता की जय। 9 बार नमोकार।